अगर कंक्रीट को इस गर्मी में डाला गया तो वक्त से पहले ही वो खुश्क हो जाएगा, जिसकी वजह से कोर में क्रैक्स पड़ने का खदशा था। लिहाजा अब कंस्ट्रक्शन टीम को एक ऐसा सॉल्यूशन सोचना था जिससे कंक्रीट डालते ही खुश्क ना हो। आखिरकार ये सोचा गया कि कंक्रीट बनाते वक्त जो पानी डाला जाएगा वो नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं बल्कि ठंडा पानी होगा, और जिस वक्त कंक्रीट डाला जाएगा वो दिन का टाइम नहीं बल्कि रात का समय होगा जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ये काम अंजाम देने के लिए आइस फैक्ट्री से बर्फ मंगाई जाती, जिसको पिघलाकर ठंडे पानी के तौर पे सीमेंट और पत्थरों के साथ मिलाकर कंक्रीट मिक्सचर बनाया जाता था। तकरीबन 150 रातें यानी 5 महीने लगाकर कैपिटल गेट का कर्व कोर कंप्लीट कर लिया गया। चैलेंज नंबर 6। अबू धाबी के सेंटर में वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, जिसका आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका था, लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम ने कोर को तो थोड़ा कर्व शेप दे दिया था, मगर अब बारी थी बिल्डिंग के असली झुकाव की, जिसके लिए डायाग्रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें लोहे से बना फ्रेम छोटे छोटे हिस्सों में कोर के गिर्द लगाकर बिल्डिंग को झुकाया जाना था। टोटल 720 लोहे के बड़े बड़े फ्रेम्स बनना थे, लेकिन बिल्डिंग की शेप की वजह से हर फ्रेम को अलग से डिजाइन करना था। यानी टोटल 720 लोहे के फ्रेम्स, हर एक फ्रेम का वजन 16,000 केजी और हर एक फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग होगी। ये काम अंजाम देने के लिए शारजा की एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टास्क दिया गया। क्योंकि हर फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग थी, इसी वजह से पूरे 720 फ्रेम्स कंप्लीट करने में इनको 5 महीनों का वक्त लग गया। चैलेंज नंबर 7। आखिरकार वर्कर्स की अनथक मेहनत के नतीजे में कैपिटल गेट का डायग्रेड भी कंप्लीट हो गया और साथ साथ विंडो पैनल्स लगने का काम भी चलता रहा। अब बिल्डिंग में सिर्फ छोटे मोटे काम ही बाकी थे, जो शेख सुल्तान की दी गई डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट हो जाने थे। बिल्डिंग अब हैंडओवर के बिल्कुल करीब ही थी कि अचानक अबू धाबी के खलीफा के ऑफिस से एक मैसेज आया, जिसमें उन्होंने कैपिटल गेट के टॉप पर एक हेलीपैड की फरमाइश कर दी। ये मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर पहाड़ बनकर गिरा, क्योंकि फाउंडेशन से लेकर डायग्रेड तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका था और कैपिटल गेट का सारा लोड पहले से कैलकुलेटेड था। यानी डिजाइन बनाते वक्त हेलीपैड और हेलीकॉप्टर का वजन शामिल नहीं किया गया था। यह मसला कैपिटल गेट की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला साबित हुआ। लिहाजा अब फिनिशिंग का काम रोककर एक बार फिर से सारी स्ट्रक्चरल कैलकुलेशंस दोबारा की गई। कैलकुलेशंस के बाद ये नतीजा निकाला गया कि स्ट्रक्चर हेलीपैड का वजन तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन स्ट्रक्चर का डिजाइन कुछ ऐसा है कि तेज हवा के मौसम में हेलीकॉप्टर बिल्डिंग पर लैंडिंग के दौरान क्रैश भी कर सकता है। लेकिन अब किसी भी सूरत में ये हेलीपैड बनाना था, क्योंकि अब ये शेख की फरमाइश थी। इसी मकसद के लिए लंदन में कैपिटल गेट के मॉडल को विंड टनल टेस्ट किया गया, जिसमें यह बात साबित हो गई कि तेज हवा में बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग खतरे से खाली नहीं होगी। विंड इंजीनियर लीगटन ऑरेलियस ने यह सजेशन दी कि अगर हेलीपैड के डिजाइन में चेंजेस की जाएं और हेलीपैड की ऊंचाई को 2 मीटर कम किया जाए तो ये मसला काफी हद तक कम हो सकता है। मॉडल में हेलीपैड का डिजाइन चेंज किया गया तो हैरत अंगेज तौर पे विंड इंजीनियर की सजेशन सच साबित हुई। ये खबर मिलते ही कैपिटल गेट पे हेलीपैड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई और बिल्डिंग को वक्त से पहले ही शेख सुल्तान के हैंडओवर कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन टीम और वर्कर्स को सलाम है, जिन्होंने अपनी काबिलियत से दुनिया का सबसे ऊंचा लीनिंग टावर बनाया है। उम्मीद है ZemTV का ये एपिसोड भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।